नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने सिद्धू जी की ये वीडियो देखी होगी। ये इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा वायरल है। तो पिछले कुछ दिनों से एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि क्या आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थ कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं या नहीं। तो इस टॉपिक पर मैं अपना व्यू आज रखना चाहता हूँ। आज मैं आपको कुछ ऐसे आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थ बताऊंगा जिनका अगर आप सेवन करेंगे तो कैंसर सेल्स से लड़ने में ये आपकी बेहद मदद करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम जानेंगे कि कैंसर सेल्स को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, वो कौन सा खाना है जिसे आप खाते हो और जिससे आपकी कैंसर सेल्स डेवलप होती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 7 तरह के आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थ आपको बताने वाला हूं और वीडियो के अंत में मैं आपको सुबह से लेकर शाम तक इसकी डाइट कैसे लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में दूंगा। तो यदि किसी व्यक्ति को कैंसर है वो तो इस डाइट को ले ही सकता है, लेकिन यदि किसी को कैंसर नहीं है और वो चाहता है कि भविष्य में मुझे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी ना हो, वो भी इस डाइट को फॉलो कर सकता है। इस डाइट को फॉलो करने से केवल कैंसर ही नहीं, फैटी लिवर भी ठीक होता है, डायबिटीज भी ठीक होती है, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक होता है, दिल की बीमारियां भी ठीक होती हैं, थायराइड ठीक होता है, हाई बीपी ठीक होता है। तो शरीर में बहुत प्रकार की बीमारियां इस आयुर्वेदिक डाइट से बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो आइए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, कैंसर से लड़ने वाले 7 आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थों की जानकारी से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कैंसर सेल्स का भोजन क्या है, कैंसर सेल्स को सबसे ज्यादा क्या पसंद है। यदि आप खाने में ग्लूकोज ज्यादा लेते हो तो ग्लूकोज कैंसर सेल्स का सबसे प्यारा भोजन है। यदि आप खाने में ग्लूकोज की मात्रा कम कर दोगे तो कैंसर सेल्स बढ़ना रुक जाएंगी, उनका डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो ग्लूकोज में हम सबसे ज़्यादा क्या लेते हैं, इसका नाम है चीनी। तो यदि आप अपने खाने में रिफाइंड शुगर को, सफ़ेद शुगर को बंद कर दो, जैसे चीनी है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। दूसरा, शक्कर भी हमें बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि जो अतिरिक्त शुगर हम ले रहे हैं वो सीधा ग्लूकोज में बदल जाता है और ग्लूकोज कैंसर सेल्स का सबसे प्रिय भोजन है, क्योंकि ग्लूकोज के माध्यम से ही ये अपने आप को डेवलप करती हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को कैंसर है या उसे ऐसा लग रहा है कि मुझे कैंसर हो सकता है, तो उसे अपने खाने में चीनी को और मीठे पदार्थों को बंद कर देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं वे आयुर्वेदिक 7 प्रकार के खाद्य पदार्थ जिनका अगर आप सेवन करोगे तो कैंसर से लड़ने में, कैंसर से फाइट करने में ये आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो इनमें जो सबसे पहला नंबर आता है वो है हल्दी का। हल्दी कैंसर के रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी है, क्योंकि हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो एंटी कैंसर गुणों से भरपूर है। तो यदि आप हल्दी का सेवन करना चाहते हैं तो हमेशा कच्ची हल्दी का सेवन करें, क्योंकि कच्ची हल्दी को यदि आप पाउडर के रूप में खाओगे तो इसके अंदर करक्यूमिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो हल्दी को हमेशा शुद्ध खाएं और पिसा हुआ पाउडर इसका ना लेके हल्दी की गांठ ले लें और उसको अपने घर पर ही पीस लें, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। यदि हल्दी के प्रयोग की बात करें तो गुनगुने पानी में आधा चम्मच हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च डालकर दिन में 1 से 2 बार पी सकते हैं। ये कैंसर पेशेंट के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो आइए दोस्तों, दूसरे खाद्य पदार्थ के बारे में जान लेते हैं। दूसरा ऐसा आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थ जो कैंसर सेल्स को खत्म करने में मदद करता है, इसका नाम है आंवला। दोस्तों, आंवला में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी है और विटामिन सी भी है। तो इससे इम्यून सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। आंवला खाने से जो शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, तो आंवला उनको संख्या में कम कर देता है, फ्री रेडिकल्स को बनने नहीं देता। इसलिए आंवले को एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। तो कैंसर से लड़ने में आप जितना एंटीऑक्सीडेंट लोगे उतना ही ज़्यादा कैंसर से लड़ने में मदद मिलेगी। तो इसके उपयोग का तरीका समझ लेते हैं। 2 ताजे आंवले का रस सुबह सुबह खाली पेट यदि पिएं तो ये कैंसर से लड़ने में काफ़ी मदद करता है। तो आइए दोस्तों, अब तीसरे आयुर्वेदिक पदार्थ के बारे में जान लेते हैं। फिर मैं आपको डाइट समझाऊंगा कि सुबह से शाम तक आपको क्या क्या खाना है। दोस्तों, तीसरा आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कैंसर से लड़ने में आपकी मदद करेगा, उसका नाम है गेहूं के ज्वारे का रस, यानी कि व्हीट ग्रास। दोस्तों, व्हीट ग्रास यानी कि गेहूं के ज्वारे का रस कैंसर पेशेंट के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि इसकी क्या क्या खूबी है। गेहूं के ज्वारे का रस शरीर को डिटॉक्स करता है और रक्त को शुद्ध करने का काम करता है।
शरीर में खून की कमी नहीं होने देता और ऊर्जा के स्तर को हमेशा बढ़ा के रखता है, क्योंकि कैंसर के रोगियों में ऊर्जा का स्तर बिल्कुल लो हो जाता है, एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो यदि कैंसर पेशेंट गेहूं के ज्वारे के रस का प्रयोग करेगा तो उसके शरीर में खून की कमी नहीं होने देगा, उसे कमजोरी नहीं आने देगा और उसके शरीर में एनर्जी के लेवल को बनाए रखेगा। तो गेहूं के ज्वारे का रस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि इसके उपयोग की बात करें तो गेहूं के ज्वारे का रस 30 ml प्रतिदिन पिया जा सकता है। किसी भी समय आप ले सकते हैं, वो मैं डाइट में वीडियो के अंत में आपको समझाऊंगा। चौथी आयुर्वेदिक हर्ब्स है नीम। नीम के अंदर एंटी कैंसर और रक्त शुद्धिकरण के गुण होते हैं। ये खून को साफ करने का काम करता है। तो यदि आप नियमित रूप से नीम के पत्तों के रस का सेवन करेंगे तो ये खून को साफ कर देगा। खून के अंदर जो टॉक्सिन्स जमा हैं, जो विषैले तत्व जमा हैं, वो साफ हो जाएंगे। तो यदि इसके उपयोग की बात करें तो नीम की पत्तियों का रस या नीम की चाय बना के पी सकते हैं। अगर आप नीम की पत्तियों का रस पी रहे हैं तो 20 ml से लेके 30 ml तक आप ले सकते हैं, या 10-12 पत्तियों को आप पानी में उबाल के उसकी चाय बना के भी पी सकते हैं। दोनों तरीके से इसे लिया जा सकता है। बेस्ट तरीका कौन सा है ये वीडियो के अंत में बताऊंगा। दोस्तों, पांचवा पदार्थ है सूखे मेवे और बीज, जिनमें मुख्य रूप से 2 चीज आती हैं, अलसी और अखरोट। क्योंकि दोस्तों अलसी और अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो इन्फ्लामेशन को कम करता है और कैंसर को रोकता है। जितने भी बीज हैं, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, उनमें यदि ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है तो वह इन दोनों में ही पाया जाता है। ये शरीर में कैंसर विरोधी प्रभाव डालते हैं और इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दोनों बहुत जरूरी हैं। यदि इनके उपयोग की बात करें तो 1 से 2 चम्मच अलसी का प्रयोग कर सकते हैं पाउडर के रूप में, और 1 से 2 अखरोट रोज हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। नंबर 6 पर आते हैं बेरीज। ये बेरीज भी कैंसर से फाइट करने में मदद करते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, बेरीज कई तरह के होते हैं। ये छोटे और रसीले फल होते हैं। इनमें ब्लूबेरी होता है, स्ट्रॉबेरी होता है, रास्पबेरी होता है, ब्लैकबेरी होता है। दोस्तों, ये भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और इनमें कैंसर से लड़ने वाले तत्व पाए जाते हैं। तो यदि एक स्वस्थ व्यक्ति भी इनका सेवन करे तो उसके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की कमी नहीं होगी, और जो शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, विषैले तत्व बनते हैं, उनकी संख्या को भी ये लगातार कम करता है। तो ब्लूबेरी कैंसर पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा मददगार हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स और अन्य यौगिक पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं और कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकते हैं। तो हमें बेरीज को अपने खाने में जरूर शामिल करना चाहिए। इनकी मात्रा कितनी लेनी है, कैसे खाना है, ये मैं डाइट प्लान में आपको समझाने वाला हूं। अगले नंबर पे जो खाद्य पदार्थ आता है वो एक सब्जी है, जिसे हम ब्रोकली कहते हैं। ये कैंसर पेशेंट के लिए एक बहुत विशेष सब्जी है, जिसे यदि कैंसर पेशेंट खाना शुरू करे तो बहुत कम समय में उसकी रिकवरी हो सकती है और वो कैंसर से लड़ के फाइट करके बाहर आ सकता है। तो आइए जान लेते हैं कि ब्रोकली खाने से हमें कौन कौन से फायदे मिलते हैं। दोस्तों, ब्रोकली में सल्फोराफेन नाम का एक यौगिक पाया जाता है जो कैंसर कोशिकाओं के विकास को धीमा करता है और उन्हें नष्ट करने में मदद करता है। ब्रोकली के अंदर विटामिन सी और विटामिन ई और बीटा कैरोटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं। ब्रोकली में फोलेट, विटामिन के, ई और B6 होते हैं जो डीएनए की मरम्मत और कोशिकाओं के स्वस्थ विभाजन में मदद करते हैं। दोस्तों, कैंसर जब होता है तो हमारा डीएनए खराब हो जाता है, तो डीएनए को रिपेयर करने के लिए ब्रोकली बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो मैं आपको ये सुझाव देना चाहता हूं कि यदि आपको कैंसर है या नहीं है और आप अपने खाने में ब्रोकली को शामिल करते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। आपके शरीर में विषैले तत्वों को नहीं आने देगा। आपके शरीर में जो विषैले तत्व हैं ये उनसे फाइट करता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। ब्रोकली खाने से शरीर में एनर्जी भी भरपूर रहती है, क्योंकि इसमें बहुत प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको डाइट प्लान समझा देता हूं कि यदि आपको कैंसर है या आपको फैटी लीवर है, आपको थायराइड है, आपको शुगर है, उन सभी में आप इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं और विशेष रूप से कैंसर से लड़ने में ये आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। तो डाइट प्लान को सुबह से लेकर शाम तक समझेंगे। तो दोस्तों, सुबह से शुरू करते हैं। सुबह जब आप सो के उठते हो तो उठते ही आपको क्या लेना है? सबसे पहले आपको आधे गिलास गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू और आधी चम्मच हल्दी डालकर पीना है। फिर उसके 1 घंटे के बाद में आपको 2 आंवले लेने हैं और गेहूं के ज्वारे का रस लेना है। गेहूं का ज्वारा और 2 आंवले एक जगह मिक्सी में डाल के घुमा लें और इसमें से जो रस निकलेगा वो 20 से 40 ml तक आप ले सकते हैं। तो ये सुबह सुबह आपको करना है।
ये दोनों ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। यदि हम नाश्ते की बात करें तो नाश्ता आपको थोड़ा हैवी लेना है। नाश्ते में आप ओट्स ले सकते हैं, नाश्ते में आप बेरीज फ्रूट ले सकते हैं, और उसके साथ साथ यदि आपको ज़्यादा भूख लगी है तो आप अलसी का पाउडर और 2 अखरोट भी खा सकते हैं। तो इस प्रकार आपका सुबह का नाश्ता हो जाएगा। दोस्तों जान लेते हैं कि दोपहर के खाने में क्या लेना है। दोपहर के खाने में किनोवा आप ले सकते हैं। किनोवा, जिसका चित्र मैं यहाँ पर डिस्प्ले पर दिखा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक अनाज होता है और इसमें ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है। तो किनोवा को आप उबालकर अपने दोपहर के खाने में शामिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको ब्रोकली दोपहर के खाने में शामिल करनी है। ब्रोकली को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस थोड़ी सी हल्की सी स्टीम देकर इसका प्रयोग करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पकाने से ब्रोकली के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो मैं तो आपको ब्रोकली रिकमेंड करूंगा, नहीं तो इसके अलावा आप हरी सब्जियां ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, मेथी ले सकते हैं। और दोपहर के खाने के साथ यदि आप सलाद लेना चाहते हैं तो सलाद के ऊपर नींबू और काली मिर्च डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस डाइट प्लान को आगे बढ़ाते हैं और शाम के खाने के बारे में जान लेते हैं। शाम के समय आप ग्रीन टी ले सकते हैं, तुलसी की चाय ले सकते हैं, और उसके साथ में मुट्ठी भर नट्स और बीज ले सकते हैं। उसके बाद रात का खाना मैं तो अवॉइड करने के लिए कहूँगा कि आप रात का खाना ना लें। फिर भी यदि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो आप रात के खाने में हल्का सात्विक खाना खा सकते हैं, जिसमें खिचड़ी या सूप आप ले सकते हैं। खिचड़ी में भी अगर आप चाहें तो किनोवा को शामिल कर सकते हैं। आप थोड़ा सा किनोवा लें, उसमें थोड़ी सी मूंग दाल मिला लें, और इस प्रकार आपकी खिचड़ी बनके तैयार हो जाएगी, जिसको आप अपने रात के खाने में ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा दूध भी अदरक और हल्दी डाल के आप सोते समय ले सकते हैं, जो आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। तो दोस्तों इस प्रकार ये डाइट कैंसर पेशेंट के लिए कैंसर से लड़ने में काफी मदद करेगी। तो वीडियो के अंत में एक आवश्यक सूचना आपको बता देना चाहता हूं, यह आयुर्वेदिक डाइट और घरेलू उपाय कैंसर से लड़ने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन इन्हें डॉक्टर के परामर्श और मुख्य उपचार के साथ ही अपनाना चाहिए। आयुर्वेदिक डाइट शरीर को संतुलित और मजबूत बनाती है और कैंसर के खिलाफ लड़ाई में मददगार होती है। तो दोस्तों मेरा कहना यह है कि ये डाइट आपको कैंसर से लड़ने में मदद करेगी, लेकिन इसको कभी भी मुख्य उपचार के रूप में नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।